धनु टीवी यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि गौ सेवा से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक बार क्या हुआ, एक बार एक बाबा जी कथा सुना रहे थे। बाबा जी तो बड़े भाव से कथा सुना रहे थे, बड़े ही अच्छे भाव थे बाबा जी के। कथा सुनने के लिए भी बड़ी भीड़ उमड़ी थी। मेरे भाई बहनों, उसी कथा के दरमियान उसी समय एक व्यक्ति बकरी चराते चराते उस स्थान पर पहुंच गया। उसके पास कुछ बकरियां थी 6-7। उसने एक कोने में बांध दी बकरियों को और बिल्कुल बाबा जी के सामने आके बैठ गया। मेरे भाई बहनों, वो बकरी चराने वाला बाबा जी के चेहरे से उसकी नजर हटती नहीं है, पलकें झपकती नहीं है। ऐसा भाव विभोर होकर के कथा को सुन रहा था। आंखों में से आंसू बह रहे थे और बड़ा भाव उसके मन में था और बड़े भाव से वो कथा सुन रहा था। और मेरे भाई बहनों, अगर कोई भक्त भाव से कथा सुने तो वक्ता का भी बार बार ध्यान उस पर ही केंद्रित होता है। तो बाबा जी ने तो पूरी कथा सुना दी। अब बाबा जी बार बार देखे, वो भी बाबा जी की तरफ ही देख रहा था। ये क्रम 3 घंटे तक अविरल चलता रहा। आरती के पूर्व जिस प्रकार हम कथा में सूचनाएं देते हैं ना, अपने यहाँ पर भी हम सूचनाएं देते हैं आरती के पूर्व, भाई कल की क्या क्या सूचनाएं हैं, ऐसी सूचनाओं का क्रम चल रहा था। बाबा जी ने सभी भक्तों को कहा कि भाई देखो, आज मैं आपको एक विशेष बात बताने जा रहा हूं। भक्तों ने देखा कि बाबा जी क्या बात बता रहे हैं। कहा देखो भक्तों, आप सभी भक्त हो, बड़े प्रेम से कथा सुनते हो, लेकिन आज आपसे भी बड़ा एक भक्त अपनी कथा में आया है। जब से कथा में बैठा तब से रोना शुरू किया। रोने का बिल्कुल उसका क्रम अविरल जारी है और उसका रोना रुक ही नहीं रहा है। देखो कितना बड़ा भक्त आज हमारी कथा में आ गया है। मेरे भाई बहनों, सब भक्त लोग उसको ऊंचा हो करके निहारने लगे। मतलब आगे बैठा था, भाई कौन आ गयो, कौन आ गयो, कौन आ गयो, कौन आ गयो। अब मेरे भाई बहनों, बाबा जी ने उसको खड़ा कहा, भैया खड़ा हो जा, इधर आ, पास में। कहा भैया, बड़े भक्त देखे, लेकिन तेरे जैसा भगत आज तक नहीं देखा। ना तेरे माथे पर तिलक है, ना तेरे हाथ में माला है, ना तेरे पास कोई रुद्राक्ष है, ना तुलसी जी की माला तेरे हाथ में है, ना गले में तेरे माला है भैया। लेकिन तेरे में जो भक्ति है, तुझ में जो भाव है, वो भाव किसी तिलकधारी और मालाधारी के पास भी मैंने नहीं देखे। मेरे भाई बहनों, उस व्यक्ति ने हाथ जोड़े। गांव का आदमी था, बेचारा देसी आदमी था। कहा महाराज, था कि गलती हो गई है। महाराज जी ने कहा भाई मेरी क्या गलती होगी? कहा भैया कथा सुनाने में गलती होगी? कहा नहीं नहीं महाराज, कथा तो ते घनी चौकी सुनाई। कहा क्या गलती हुई? कहा महाराज, मैं कथा सुन के नहीं रोया। कहा भैया तू क्या सुन करके रोया? मैं तो सोच रहा था कि तू मेरी कथा सुन करके रोया, भगवान का नाम सुन करके रोया, भगवान के भाव विभोर हो करके रोया। तो किस बात को लेकर के रोया? कहा बाबा जी, मैं इधर से निकल रहा था, रास्ते पर जाते जाते सोचा कि भाई बाबा जी आया है, दर्शन करन चलो जाओ। तो मैं सामने से आया तो मैंने आपको देखा और मैं आपको देख देख करके रोया। कहा भैया मुझे देख करके रोया? तुझे मुझ में ऐसा क्या दिखा तो जो मुझे देख देख करके रोया? कहा नहीं बाबा जी, सच्ची सच्ची बात बताओ तो था को मुंडो देखन रोए। कहा भाई तेरे को मेरे चेहरे में ऐसा क्या लगा? मेरा चेहरा कोई रावण जैसा है क्या? कहा बाबा जी सच्ची बात तो ये मैं था कि दाढ़ी देखन रोयो। कहा भैया मेरी दाढ़ी और तेरा क्या रिश्ता? मेरी दाढ़ी मेरे पास,
तू उधर खड़ा था, तेरा और मेरा कोई वास्ता नहीं है, और तू मेरी दाढ़ी देख करके रोया। मेरे दाढ़ी में और तेरे रोने में क्या रिश्ता है? कहा बाबा जी, कल रात को मेरा एक बहुत बड़ा हट्टा कट्टा बकरा मर गया। मेरा बकरा बड़ा मोटा था, बड़ा ताजा था, और वो 50,000 में बिकने वाला था। लेकिन बाबा जी पता नहीं की हो गयो, और बकरो तो मर गयो, और बकरे की दाढ़ी और आपकी दाढ़ी बिल्कुल एक जैसी लगी, और इसलिए वो दाढ़ी देख देख करके बकरे की याद में मैं रोता रहा। और बेचारे बाबा जी को लगा कि हमारी कथा उड़न रोयो। मेरे भाई बहनों, ऐसी कथा सुनेंगे तो बस हो गया कल्याण। फिर आप यहां पर धोखा मेरे भाई बहनों वक्ता के साथ कम हुआ, श्रोता के साथ ही ज्यादा हुआ है। यहां हम खुद को धोखा दे रहे हैं। बात को अच्छे से श्रवण करो, इधर से सुनकर के इधर से मत निकालो। श्रवण, घर पे जाके चिंतन, और फिर मेरे भाई बहनों तत्काल आचरण। और इन 3 क्रम का जब संगम हमारे जीवन में हो जाएगा तो निश्चित रूप से मेरे भाई बहनों फिर जन्म जन्म के चक्कर को हम हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देंगे। जन्म जन्म का चक्कर खत्म हो जाएगा, और मेरे भाई बहनों उस परम पिता परमात्मा का जो धाम है वो हमारे लिए खुला हो जाएगा।